नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। मेरे साथ विशेष चर्चा में संजय भाटिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बीजेपी की जब से टिकटें आई हैं तो सोशल मीडिया पर यही खबरें तैर रही हैं कि भाजपा प्रत्याशियों का विरोध जारी है और कई जगह तो भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति ही ऐसे तीखे बयान दे रहे हैं। जिस तरह कर्णदेव कंबोज ने कहा कि अब पार्टी की हार है वो निश्चित होने वाली है, कांग्रेस की सरकार वो आ जाएगी। नायब सिंह सैनी से उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया है और कहा जा रहा है कि जब इस विरोध की बात है, बीजेपी आलाकमान तक दिल्ली पहुंची है, तो उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बैठक है भाजपा के द्वारा है वो बुला ली गई है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं कि जिनको टिकट दी गई है उनकी टिकट है वो बदली जा सकती है। तो भाटिया साहब से इसी मुद्दे पर आज हम पूछेंगे। और झज्जर जिले की भी बात करें तो बेरी सीट पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से संजय कबलाना को टिकट दी गई है जिनकी राजनीति पृष्ठभूमि बादली से है। बेरी में उनकी खुद की वोट भी नहीं है और अमित अहलावत ने उनके खिलाफ मोर्चा है वो खोल रखा है। कल भी पंडित भगवत दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है बेरी में, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और अमित अहलावत ने वहाँ से बड़े इशारे हैं वो किए हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर पार्टी इस पर गंभीरता से विचार है वो नहीं कर रही है तो वो अमित अहलावत जल्द ही निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। और जो भाजपा कैडर है बेरी का, जो भाजपा के स्थानीय वोटर हैं, उनकी भी सिंपैथी अमित अहलावत के साथ है, वो जुड़ गई है, क्योंकि उनके बीच में जो आदमी घूमा है उसी को लोग ही जानते हैं, उन्हीं के साथ ही आना जाना होता है। तो भारी प्रत्याशी को इतना आराम से है, वोटर भी है वो एक्सेप्ट है नहीं करते हैं। भाटिया जी, आपने भी देखी होंगी कई चीजें। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा आलाकमान के कानों तक ये बात पहुंची है और कुछ सीटों पर है वो बदलाव हो सकता है। आपके यहाँ झज्जर जिले में भी, बेरी में भी बवाल मचा हुआ है। अमित अहलावत ने भी जो विरोध है अपना दर्ज करा दिया है। कितनी संभावना है इस बदलाव की? देखिए प्रवीण जी, जब से भाजपा की लिस्ट जारी हुई है तभी से पूरे हरियाणा के अंदर एक उबाल छाया हुआ है कार्यकर्ताओं में, चाहे वो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, यानी कि जिन्हें आस थी टिकट की, उन्हें टिकट नहीं मिला, जो दावेदार थे, प्रबल दावेदार। अब बीती रात से भी ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये सारी बातें जो हरियाणा की हो रही हैं वो पूरा आलाकमान तक पहुंची हैं दिल्ली में, और उन्होंने भी निर्णय लिया है कि जहां पर वास्तव में ही जो प्रत्याशी हकदार थे उन्हें क्यों ना एक बार दोबारा से टिकटों का आदान प्रदान करके उन्हें ही टिकट दिया जाए ताकि ये विवाद शांत हो सके। अब जैसे सोनीपत हमारे झज्जर के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ कविता जैन जी बड़ी प्रभावशाली नेत्री हैं। अब देखिए, इनके नेता जो हैं वो मंच से रो रहे हैं, वो दुहाई दे रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर तो बताया जाए कि हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया। रही बात अब आपने बेरी की है, तो बेरी में जिस प्रकार से संजय कबलाना एकदम से अचानक आए हैं, उससे पूरा जिला हैरान है कि भाई अचानक संजय कबलाना जैसे नेता जो कि बादली के अंदर विशेष प्रभाव रखते हैं, लेकिन उन्हें बेरी के अंदर उतार देना ये अटपटा सा लगा। अब उसी का परिणाम रहा है कि जो बेरी हल्के से 4 या 5 भाजपा के सशक्त उम्मीदवार थे, प्रार्थी थे, जिन्होंने अच्छा खासा अपना एक कहते हैं वहाँ पर डोर टू डोर अभियान चला रखा था, या कोई भी माध्यम था पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, वो पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे थे। उसमें सबसे प्रमुख नाम था अमित डिगल का। अमित डिगल के बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, युवा है, जोश है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के भी कार्यक्रम जितने यहाँ हुए बेरी हल्के में, तो उनका आयोजन है या कोई बड़ा लीडर आता है उसका आयोजन है, अमित डिगल ने बड़ी बखूबी से निभाया है। और मुख्यमंत्री का भी बड़ा सहयोग रहा है। जो पूर्व सांसद थे अरविंद शर्मा जी, उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की है। धनखड़ साहब खुद अमित की प्रशंसा करके गए हुए हैं। तो अमित इन सभी जितने भी प्रत्याशी थे उनमें सबसे हैवीवेट मुझे दिखाई दे रहे थे, और संभावना भी जताई जा रही थी कि अमित की मेहनत को देखते हुए, अमित का बेरी हल्के में प्रभाव को देखते हुए टिकट मिलेगा और कांग्रेस के साथ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से ये पता नहीं किस प्रभावशाली नेता के कारण टिकट आई। संजय कबलाना को जिस प्रकार से उतारा गया है, तो ये बीजेपी के जो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। बेशक संजय कबलाना हवन करके अपना कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता, वो भी, क्योंकि अब कल भी हमने देखा अमित डिगल ने जिस प्रकार से एक पंचायत का आयोजन किया था, वो बुलाई तो जल्दी में, मतलब भारी संख्या तो नहीं कह सकते, शॉर्ट नोटिस पे हाँ, काफी वो लोग बुलाए गए पहुंचे। थे। लेकिन उन सभी का ये कहना था, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे, कि जो ये बीजेपी ने टिकट दिए ये गलत दी। तो अब अमित डिगल जैसा सशक्त नेता है जो कि
पिछले 5 सालों से पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, सभी जानते हैं। लेकिन उसकी टिकट काट कर, या अन्य बीजेपी में अन्य प्रत्याशी भी थे, उनकी टिकट काट कर एक भारी व्यक्ति को टिकट दे देना, ये अपच हो रही है। और अमित डिगल ने तो कल ऐलान भी किया है। हाँ। और आज सूचना आई है कि अमित डिगल को भी शायद दिल्ली आलाकमान ने बुलाया है हाँ। वार्ता के लिए। देखते हैं शाम तक क्या रिजल्ट आता है। हाँ। और अच्छा भाटिया जी, आप तो काफी अनुभवी हैं, बहुत सारे चुनाव हैं इस कदर के, इस तरह के आपने देखे होंगे। ये पार्टी अक्सर ऐसी गलती क्यों करती हैं? जिस तरह पिछली बार मुहिम में चारों तरफ ये बात थी कि बलराज कुंडू है वो मजबूत है, और बाद में वो जीते भी। कई जगह ऐसा होता है, जिस तरह रणजीत चौटाला को पिछली बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिली और कहा जा रहा था वो मजबूत है, रणजीत चौटाला है जीते हैं। तो ये पार्टियां किस दबाव में आके, क्या ग्राउंड की सही रिपोर्ट नहीं पहुंचती, तो क्यों ऐसा इस तरह की स्थिति है वो आ जाती है कि जो लायक है उनकी बजाय पार्टी है वो कहीं से भी इस तरह के फैसले कर देती है, जिससे हर कोई उस पार्टी का वोटर भी हैरान हो जाता है। आपका अनुभव क्या कहता है, क्यों होता है ऐसा? प्रवीण जी, अब मैं ये मान रहा हूँ कि जितने कोई भी पार्टी है, ये सर्वे, मैं कह रहा हूँ ये सब ना एक दिखावे की बात है। हाँ। धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ। अब हर पार्टी में गुट बने हुए हैं, हर इलाके के अंदर, हर जिले में नेता एक सशक्त है। अब कहने को तो ये कह देते हैं कि ठीक है हमने सर्वे करवाया, सर्वे के अंदर एक व्यक्ति का नाम आया है, लेकिन वो मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी है, ये सब एक भ्रम होता है, लोगों कार्यकर्ताओं को शांत रखने के लिए होता है। लेकिन जबकि हकीकत यही है, चाहे कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, इसके अंदर भी 4-5 गुट बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस लॉबी में जिस लॉबी में जो सेट हो जाता है, ऊपर जाकर जिसकी अच्छी पकड़ है, वो अपने 2-4 प्रत्याशियों को टिकट दिलवा लाता है। हाँ। तो ये मुख्य कारण है। अच्छा, जो कार्यकर्ता, मेन कार्यकर्ता है, उसको हताशा होती है। हाँ। ये वादा मेरे साथ किया हुआ था किसी नेता ने, और एकदम अचानक क्या हुआ। अब ये क्या पता क्या सेटिंग चलती है ऊपर, अब ये भी, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता ज्यादा। जी। और भाटिया जी ये बताइए, जैसे कि अब अमित अहलावत ने कल भी मीडिया के सामने ये कहा, और हमें जैसा पता चल रहा है कि कल या परसों में हजारों लोगों के साथ, और अधिकतर उसमें भाजपा के कार्यकर्ता ही आएंगे। अमित अहलावत आज आलाकमान के साथ, अगर कोई सकारात्मक बातचीत नहीं होती है तो हजारों लोगों के साथ एक प्रोग्राम है वो करने वाले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वो आ सकते हैं। अगर अमित अहलावत निर्दलीय प्रत्याशी आते हैं भाटिया जी, तो आप क्या मानते हैं, भाजपा का जो वोट बैंक है वो अमित के पाले में जाएगा या फिर वो संजय कबलाना के पाले में जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। आपको मैं बताऊं प्रवीण जी, बेरी जो है ना, कोई बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ नहीं रहा है। हाँ। बेरी का अधिकांश बेरी जो कस्बा है, हाँ। वहाँ तो उसके कट्टर जनसंघ के द्वारा लगा लो, आरएसएस के द्वारा जो लगा लो, हाँ। वो पुराने जो हैं। हाँ। अमित अहलावत जैसे युवा ने जिस प्रकार से गांव में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है। उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से। हाँ। अब वो अमित अगर निर्दलीय खड़ा होता है, ये सारी हानि जो वोटें भाजपा को जानी थी वो सारी अमित लेगा। हाँ। क्योंकि अमित पिछले 5 साल से उसने कितने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं जो अन्य नेता कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। मंत्री तक जो हैं लोग, वो भी कल्पना नहीं कर सकते। उनसे ज़्यादा बड़े कार्यक्रम उसने छारा में किया, अपने डीगल के अंदर किया, बेरी में। तो ये कहने का मतलब ये है, अमित ने उसका अपना प्रभाव है बेरी हल्के के अंदर। भारतीय जनता पार्टी तो एक पार्टी है, पार्टी का तो सहारा है, पार्टी की वोट है, लेकिन पार्टी की वोटों से अतिरिक्त वोट, उससे भी डबल या ट्रिपल वोट जो अमित आज अपने पास रखे हुए है। तो मुझे लगता है अमित के साथ अगर कुछ अच्छा हुआ, या टिकट उन्हें ऑफर दोबारा से दे दी जाती है, मतलब संजय कबलाना की जगह, तो बिल्कुल ठीक। सिंपैथी भी हल्के के लोगों की अमित की तरफ कल दिखाई दे रही थी बेरी के अंदर। कल जो इतने बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन सभी का यही कहना था कि चलो अमित को ना देते। देखिए सबसे बड़ी बात बेरी हल्के में क्या रही है, किसी स्थानीय जो हल्के का स्थानीय निवासी है उसे तो देते ना कम से कम, तब भी ये मामला इतना गर्माता नहीं। लेकिन अब जो ये बेचारे 4-5 साल से जो 5-6 प्रत्याशी हैं मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत में तो पानी फिर गया। अब इसीलिए जो ये विवाद का विषय बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, धन्यवाद। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो प्रत्याशी मजबूत हैं, जिनकी बात है आलाकमान के कानों तक पहुंची है, या ग्राउंड पे भी विरोध हो रहा है, तो उनको आलाकमान ने बुलाया है। इसी तरह अमित अहलावत को भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है, बातचीत चल रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमित अहलावत के पक्ष में वहाँ पर जा रही है, लोगों की सिंपैथी है। जैसे कि भाटिया साहब कह रहे थे कि बीजेपी का संघ से जुड़ा हुआ, या उनका जो एक कुछ वोट बैंक तो है, लेकिन बेरी एक ग्रामीण अंचल का हल्का आता है, जिसमें जो प्रत्याशी होता है निजी तौर पर उससे लोग हैं, उससे, उसके व्यवहार से,
उनका जो आना जाना होता है, उनसे वोटर हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो भाटिया साहब का मानना है कि अमित निर्दलीय आते हैं तो अधिकतर वोट बैंक तो वो उन्हीं के पास ही जाएगा। और अगर आज सकारात्मक कुछ नहीं होता है तो अमित अहलावत हजारों लोगों की एक मीटिंग है वो 1 या 2 दिन के अंदर बुला सकते हैं। उसके बाद अपने गांव को है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और पूरे झज्जर जिले में भी इस बात की चारों तरफ चर्चा है कि अमित वाकई में एक डिजर्विंग उम्मीदवार थे। ना केवल यहाँ बल्कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आलाकमान ने नाराज नेताओं को बुलाया है और ये कहा जा रहा है कि सीटें हैं वो बदली जा सकती हैं। शुक्रिया।